आप देख सकते हो गेट 2026 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है और AB एक डायामीटर है। O से D को मिलाया गया है, O से C को मिलाया गया है एंड AE को मिलाया गया है, B एंड E को मिलाया गया है एंड X का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, तो हम सोचेंगे कैसे इसको। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रायंगल का कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे अगर मान लो कि ए एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड y है और दूसरा साइड भी y है, अगर एक साइड का अपोजिट एंगल अगर मान लो थीटा है, तो अगल जो दूसरा साइड का लेंथ सेम है उसके भी अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। अगर पहला हम लोग देखें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल OCA में कि आप O और A को भी डायमीटर लोगे क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रहा है, O और C को भी रेडियस लोगी क्योंकि A भी सेंटर और सरकमफ्रेंस को मिला रहा है। अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो इसके अपोजिट्स एंगल भी सेम होंगे। जैसे अगर इसके अपोजिट्स एंगल को हम θ1 मान लेते हैं तो वो ए के अपोजिट एंगल भी हो जाएगा अपना θ1। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180। अगर दो दो एंगल θ1 और θ2 है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 ऑफ θ1। अब इसी तरह ट्रायंगल ओ डी बी में देखें तो ओ से बी को मिलाने वाले को रेडियस बोलेंगे एंड ओ से डी को मिलाने वाले लाइन को रेडियस बोलेंगे। तो इसके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ओ डी का अपोजिट एंगल की बात करें तो ए वाला एंगल होगा। अगर इस एंगल को θ2 मानते हैं तो ओ बी के अपोजिट एंगल जो डी के पास है ए बी एंगल कितना हो जाएगा, θ2। इसी तरह इस भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन 180 होगा। अगर दो एंगल का वैल्यू 2θ1 है तो थर्ड एंगल हो जाएगा 180 माइनस का 2θ2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी लाइन हो तो इस तरह से 180 एंगल बनाता है, तो हम ये तीनों एंगल का समेशन करके 180 से इक्वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे तो 180 माइनस 2θ1 प्लस 80 डिग्री प्लस 180 माइनस 2 ऑफ θ2 इजकल टू 180। अगर इसको कैंसिल करें तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया और सिर्फ क्या करेंगे हम θ1 और θ2 को लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2θ1 माइनस का 2θ2 इजकल टू इधर 80 प्लस का है, उधर जाने पे माइनस 80 हो जाएगा। यहाँ पे 180 पॉजिटिव है, उधर जाने पे माइनस का 180 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा θ1 प्लस θ2 और यहाँ से 80 भी माइनस का है और -180 भी माइनस का है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस का 260 डिग्री। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर θ1 प्लस θ2 का वैल्यू अगर हम लोग निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 130 डिग्री। तो हम यहाँ से θ1 और θ2 में रिलेशन निकाल लिए। अब इस रिलेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे अगर फिगर में O, D, E और C में एक 4 साइड का पॉलीगन बन रहा है और किसी भी 4 साइड के पॉलीगन का इंटरनल एंगल का समेशन 360 डिग्री होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन एक एंगल तो 80 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा एंगल x फाइंड आउट करना है और जो रिमेनिंग दो एंगल है इसका हमें वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें दो एंगल बन रहा है, एक एंगल θ1 है तो जाहिर सी बात है कि अगला एंगल हो जाएगा 180 माइनस का θ1। इसी तरह इस यहाँ पे देखेंगे ODB एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें D से एक एंगल बन रहा है θ2, तो अगला एंगल हो जाएगा 180 माइनस का
थीटा 2। अब हम जानते हैं कि चारों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम शुरू होते हैं तो 180 माइनस थीटा 1 प्लस x डिग्री प्लस 180 माइनस थीटा 2 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू, ये चारों एंगल का समेशन करने पे कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं शुरू से। अब ये बताओ कि 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360, और इधर भी 360 है, तो ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x को लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी सारे को राइट साइड ले जाएंगे। अगर हम सिर्फ x को इधर रखते हैं तो इधर ऑलरेडी पॉजिटिव में है, इधर थीटा 1 निगेटिव में है, उधर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब थीटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा 2 है वो निगेटिव में है, तो राइट साइड जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 80 डिग्री है, पॉजिटिव का 80 है, उधर जाने पे माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब थीटा 1 और थीटा 2 हम यहाँ से रिलेशन निकाल चुके हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, 130 डिग्री, 130 माइनस का 80 डिग्री, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लिख रहे हैं। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 130 माइनस 80 यानी 50 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप देख पा रहे हो कितना हो गया, 50 डिग्री। तो ये IIT गेट 2026 में पूछा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसमें देखोगे तो एक भी थ्योरम्स का यूज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट का यूज हो रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट का यूज हो रहे हैं। एक कौन सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड्स का वैल्यू सेम है तो उसके अपोजिट्स एंगल भी सेम होंगे। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हम जानते हैं तो इसी के बेसिस पे ये x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अदरवाइज इसमें कोई भी थ्योरम्स नहीं लग रहा है। तीसरा चीज हमें जानकारी होनी चाहिए कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाले को रेडियस कहते हैं, और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर पास करता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इसका आंसर ला सकते हैं। धन्यवाद।